2 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है हमारे यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ ऊपर, और बारिश आने के बाद से जो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें एक नई जान सी जैसे आ गई है। क्योंकि पिछले कई दिन से काफ़ी पॉल्यूशन भी हो रखा था, और अब जैसे ही बारिश आई है, आप पौधों का कलर देखेंगे एकदम से चेंज हो गया है। अब वैसे ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगेगी आगे आगे। और ऊपर आने के बाद मैंने देखा पालक है वो अच्छी खासी ग्रो हो रखी थी, मतलब साइज़ उनका ज़्यादा बड़ा नहीं हो रखा, लेकिन पत्ते काफ़ी सारे आ गए थे। तो सोचा आज पालक को यूज़ करते हुए कुछ बढ़िया सा बनाया जाए, जो कि थोड़ा सा हेल्दी भी हो और मौसम के हिसाब से भी हो। धूप की कमी के चलते जो पालक का साइज़ है ना, अब ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा। उसकी जो लीव्स का साइज़ है, पत्ते नए नए आ रहे हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो सोचा इसी को अब निकाल लेते हैं और इसी से कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर बॉल्स। कैसे बनाऊंगी वो तो खैर अभी आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने पालक इकट्ठा किया, बहुत देर लगी, 4 गमलों में पालक लगाया हुआ है, और ये इतने से पत्ते कलेक्ट करने में काफ़ी देर लग गई। तो बस सबसे पहले इनको अच्छे से धो करके बारीक बारीक काट लिया मैंने। साथ ही मैंने कुछ और तैयारियां कर ली। यहाँ पर हरी मिर्च है, उसे बारीक बारीक काट लिया। आटा ब्रेड थी मेरे पास, इसके मैंने क्रम्स बनाने हैं, ब्रेड क्रम्स, तो उसके लिए मैंने इसे बेक कर लिया एयर फ्रायर में। और इसके साथ ही मेरे पास 200 ग्राम पनीर है, इसे मैं करूँगी ग्रेट। मैं इस रेसिपी में किसी भी तरीके का बेसन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जो भी टेक्सचर होगा या बेस जो होगा इस पूरी रेसिपी का, वो पनीर से ही बनेगा। पनीर होगा, उसके साथ उसमें पालक होगा, साथ में ब्रेड क्रम्स होंगे बाइंडिंग के लिए। तो जो मेन हमारा कह सकते हैं बेस होगा, वो होगा हमारा पनीर। तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी में ले लेना है। तो इसे बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। उधर जो ब्रेड हमने बेक करके रखी थी, इसको अब ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। बेक करने के साथ साथ हम इसे सन ड्राई भी कर सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं ब्रेड को क्रम्स बनाने से पहले, लेकिन धूप निकल नहीं रही है। माइक्रोवेव भी कर सकते हैं ग्रिल मोड पे। तो बहुत सारे तरीके हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के। नेचुरल तरीका होता है सनलाइट में रख के, लेकिन अभी सूरज तो बिल्कुल निकल नहीं रहा है। तो एयर फ्रायर है, बहुत ही काम की चीज़ है। उसमें मैंने किया लगभग 10-15 मिनट में, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो गई थी सारी की सारी ब्रेड। बस अब इसे ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड करने के लिए हम पल्स मोड का यूज़ करेंगे। 3 से 4 बार बस पल्स मोड पे अपनी मिक्सी को चलाना है। उसी में इसका एक दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब बिल्कुल आटा इसका नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा दरदरा सा ही इसे रखना है। तो बस हमारा जो ब्रेड क्रम्ब है वो भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए एक बड़े से बॉल में जो बारीक बारीक पालक हम लोगों ने काटा था वो ले लेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद जो पालक ग्रेट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च का पाउडर। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर भी। हाँ, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। सबसे लास्ट में डाल देंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा पालक में या फिर पनीर में, उसको ब्रेड क्रम्ब है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब हम इन पनीर पालक बॉल्स को बेक करेंगे या फिर फ्राई भी कर सकते हैं तेल में, तो उस टाइम पर ये वाली जो बॉल्स हैं ये टूटेंगी नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी सी बाइंडिंग हो रही है। अब हाथ से जब इनकी बॉल बना के देख रहे हैं, अगर अच्छे से बॉल बन रही है तो यानी हमारा जो मिक्सचर है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से इनकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। जब सारी बॉल्स तैयार हो जाएंगी पालक पनीर की, इसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने बचाए थे उसकी एक बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग इन बॉल्स के ऊपर कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से क्या होगा, जब हम अपनी इन पालक पनीर बॉल्स को फ्राई करेंगे या बेक करेंगे, तो एक बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सी लेयर इसके चारों तरफ बाहर की साइड में आ जाएगी। दूसरा, ये वाली जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेंगी खाने में, मतलब खाते टाइम टूटेंगी नहीं या सर्व करते टाइम टूटेंगी नहीं, तो थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है। और इसके अलावा कलर भी बहुत ही प्यारा आता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रेड क्रम्ब कोटिंग का ये होता है कि जब भी हम उसे ऑयल फ्राई करते हैं किसी भी रेसिपी को, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन मैं आज इसे बनाऊंगी एयर फ्रायर में। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो एयर फ्रायर पॉट है, इसमें नीचे बेकिंग पेपर बिछा दिया है। फॉइल पेपर भी बिछा सकते हैं, उससे हमारा जो एयर फ्रायर है वो साफ़ रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी जो कोटिंग है वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने बॉल्स तैयार की थी पालक पनीर की, उनको रख दूँगी। इन बॉल्स को हमें 2 स्टेप्स में बेक करना है। सबसे पहले 10 मिनट के लिए 140 डिग्री सेल्सियस पर इसे बेक करेंगे एज़ इट इज़। अभी इसमें आपने देखा, नोटिस किया, ऑयल की एक बूंद भी नहीं गई है। और 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ब्रश की हेल्प से बिल्कुल हल्का हल्का सा लाइटली इसे ग्रीस करेंगे सारी की सारी बॉल्स को, और फिर से अगले 10 मिनट
मिनट के लिए सेम उसी टेम्परेचर पर बेक करेंगे। इन बॉल्स पर मैंने पहले ऑयल इसलिए नहीं लगाया था जिससे जो हमारी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग है वो निकले ना। अब वो अच्छे से 10 मिनट जब बेक किया तो सेटल हो चुकी है हमारी इन बॉल्स के साथ। इस टाइम पर हम इस पर ऑयल लगा देंगे। और आपको सच बताऊं, इन सारी बॉल्स को कोट करने में मुझे मैक्सिमम, मतलब ग्रीस करने में मुझे मैक्सिमम 2 चम्मच भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे भी कम ऑयल लगा। और ये वाली जो कह सकते हैं स्नैकिंग होती है या इस तरीके की जो कुकिंग होती है ना, वो वाकई में बिल्कुल गिल्ट फ्री होती है। किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं रहता कि हमने कुछ अनहेल्दी खाया है या कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया है। बहुत ही हेल्दी तरीके से ये वाली जो रेसिपी है बनकर तैयार हुई है। और जैसे कि बताया आपको 10 मिनट के लिए और मैंने इसे बेक किया था। और देखिए कितनी क्रिस्पी, कितनी क्रंची इसकी बाहर की कोटिंग हो गई है। इन्हीं बॉल्स को अगर मैं ऑयल में फ्राई करती तो काफ़ी सारा ऑयल लगता, लेकिन अब मैंने बताया ना 1-1.5 चम्मच के आसपास ऑयल लगा और इतनी बढ़िया सी हमारी काइंड ऑफ एक हेल्दी स्नैक कहेंगे इसे, वो तैयार हो चुका है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी अनहेल्दी यूज़ नहीं किया है। तो बस इसी तरीके से हम बाकी बची हुई पालक पनीर बॉल्स को भी बेक कर लेंगे। ये गर्मा गर्म पालक पनीर बॉल्स ना किसी भी तरीके की चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगने वाली है। और आप चाहें तो इसे एडवांस में बना करके रख सकते हैं। एक दिन पहले भी आप इसे बनाएंगे, लेकिन उसे के लिए इसे हमें फ्रिज में स्टोर करना होगा। और किसी भी फेस्टिवल से पहले या पार्टी से पहले इसे बना करके रख सकते हैं और फिर बाद में इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारी पालक पनीर की एक क्रिस्पी और क्रंची सी बॉल्स है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। और बाहर से जितनी है आपको क्रंची दिखाई दे रही है ना, अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट है। और खाने में तो बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। बाय बाय।